डियर स्टूडेंट्स, सर्वोदय साइंस कॉलेज के व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पार्ट टू में यहाँ पर पहली यूनिट आपकी है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया गया है। इसके पहले के वीडियोज में आपको बताया गया था गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन जो है कराया गया था। अब यहाँ पर अगला टॉपिक यहाँ पर है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब यहाँ पर तो जो प्रोसेस आपका अवतल पृष्ठ के लिए था वही प्रोसेस उत्तल पृष्ठ के लिए भी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि माना SP S' गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक के सघन माध्यम n2 से अलग करता है। मतलब कि यहाँ जो SP S' पृष्ठ है, पृष्ठ के बाईं ओर का माध्यम विरल है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और दाईं ओर का माध्यम सघन है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। इस पृष्ठ का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदुवस्तु O रखा गया है। अब यहाँ पर इस बिंदुवस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, सबसे पहले एक प्रकाश की किरण बिंदुवस्तु O से चलती हैं जो इस पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है। और आप जान रहे हैं कि जो OA किरण है ये आपतित किरण है और यह किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है। और अपवर्तन के नियम में आप पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसलिए जो किरण है OA किरण क्या है, अभिलंब की ओर झुक रही है, अर्थात AB क्या है, अपवर्तित किरण है। इस अपवर्तित किरण को पीछे की ओर हम बढ़ाते हैं तो यह मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटती है। अतः बिंदु I बिंदुवस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। और दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु O से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है और सीधी निकल जाती है। अर्थात AB और PC ये दो अपवर्तित किरणें हैं। इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को बिंदु I पर काटती हैं। अतः I बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब है। अब लिख दी ना। आपतन कोण OAN = I। आपतन कोण आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब, ये आपका अभिलंब है, CAN अभिलंब है, आपतित किरण OA है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है इसको आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण यहाँ से मिल गया OAN = I। अपवर्तन कोण यहाँ पर है अपवर्तित किरण AB और अभिलंब के बीच बना कोण यानी BAC = R है। और यहाँ से जो दूरी है आप जानते हैं कि बिंदुवस्तु O है। समस्त दूरियों को हम ध्रुव से नापते हैं। तो दूरी PO यानी कि वस्तु की ध्रुव से दूरी PO = -u और प्रतिबिंब की दूरी PI = -b। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह में इसलिए लिया गया है कि यहाँ पर प्रकाश के चलने के हम अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। और वक्रता केंद्र यहाँ पर C है तो वक्रता त्रिज्या आपकी PC = +R होगा क्योंकि इसको हम प्लस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अब इसके बाद हम मानेंगे कि माना OA IA और CA मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। और बिंदु A से मुख्य अक्ष पर खींचे गए अभिलंब की जो यहाँ पर ऊंचाई है ये h है। तो यहाँ पर लिखेंगे OA IA और CA मुख्य अक्ष पर अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाते हैं।
गामा कोण बनाते हैं। तो यहां से एंगल हो जाएगा। अब यहां देखिए ट्रायंगल, अब यहां पर जो OA है, OA, IA और CA मुख्य अक्ष पर क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है इक्वेशन, मतलब यहाँ पर I और R के टर्म में। तो यहाँ से हम जो त्रिभुज है OCA, त्रिभुज OCA में यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ जो I है बहिष्कोण है, और आप जानते हैं बहिष्कोण का मान होता है, यह त्रिभुज का बहिष्कोण इससे दूरगामी कोण होता है, इनके योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। इसी प्रकार त्रिभुज ICA में त्रिभुज ICA में यहाँ पर हो जाएगा R बहिष्कोण है। तो जो R बहिष्कोण है इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान बीटा प्लस गामा हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पर I और R का मान मिल गया, तो यहाँ हम लगाएंगे स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियमानुसार साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू N2 अपान N1। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। अब यहाँ पर ये माना गया है कि यदि इस पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु A P के समीप होगा और I तथा R के मान छोटे होंगे। I और R के मान, जब यहाँ पर बिंदु A पृष्ठ P के समीप होगा तो I और R के मान छोटे होंगे। तो जब I और R के मान रेडियन में नापे जाएं, तो यहाँ पर आप जानते हैं छोटे कोणों के लिए साइन का मान उसी कोण के बराबर होता है, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है। तो अब यहाँ पर साइन I बराबर I हो जाएगा, साइन I बराबर I तथा साइन R बराबर R। तो इक्वेशन बन जाएगा N1 I बराबर N2 R। अब यहाँ पर मान रखा जाएगा, यहाँ पर इक्वेशंस को आप मान सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन बन जाएगा N1 अल्फा प्लस गामा बराबर N2, R का मान है बीटा प्लस गामा। तो यहाँ जिसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो आ जाएगा N1 अल्फा प्लस N1 गामा इज इक्वल टू N2 बीटा प्लस N2 गामा। अब इसको हम पक्षांतरित कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस N2 बीटा प्लस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा है और N1 गामा है, दोनों में गामा को हम कॉमन कर लेंगे तो N2 माइनस N1 इंटू गामा। ये इक्वेशन हो गया थर्ड हो गया। अब यहाँ पर ये माना गया है कि पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है। जब इस पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है तो अल्फा बीटा गामा के मान भी छोटे होंगे। तो जब अल्फा बीटा गामा के मान छोटे होंगे तो यहाँ पर जो A है P के समीप होगा, और छोटे कोणों के लिए होता है कि अल्फा बराबर tan अल्फा, और tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा, tan अल्फा का मान त्रिभुज OMA में, तो यहाँ पर tan अल्फा का मान हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, और लंब आपका AM है,
AM बटे MO, MO। अब यहाँ पर ये माना गया जब ये पृष्ठ छोटा होगा तो M भी P के समीप होगा, जो डिस्टेंस MO है ये लगभग क्या हो जाएगा, PO हो जाएगा, AM बटे PO हो जाएगा। और आप जानते हैं कि AM का मान H है और PO का मान क्या है, -U। यहाँ लिखेंगे MO लगभग PO। इसी प्रकार से यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं बीटा का मान। इसी प्रकार से यहाँ पर बीटा का मान भी मिल जाएगा, बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर tan बीटा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, AMI में tan बीटा हो जाएगा। तो tan का मान होता है लंब बटे आधार होता है AM बटे MI। तो यहाँ पर AM का मान H है और MI लगभग हो जाएगा PI के PI। तो AM की वैल्यू है H माइनस V, यहाँ लिखेंगे PI लगभग MI के। और गामा बराबर, तो तीसरा यहाँ पर है कि यहाँ पर AMC में, तो यहाँ आ जाएगा गामा बराबर tan गामा। tan गामा यहाँ से मिल जाएगा, ये भी लंब बटे आधार AM बटे CM, या AM बटे यहाँ आ जाएगा PC हो जाएगा या CP हो जाएगा। यहाँ पर CP कहेंगे या PC कहेंगे, दोनों एक ही है, H अपान प्लस R हो जाएगा। अब यहाँ से हमको, यहाँ देखिए अल्फा बीटा और गामा का मान मिल गया, अल्फा बीटा गामा का मान मिल गया। तो अल्फा बीटा गामा के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के मान को 3 में रखने पर, के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पर है -N2 और बीटा का मान है H अपान माइनस भी, और N1 आपका प्लस में है, प्लस N1, और यहाँ से अल्फा का मान है H अपान -U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू यहाँ पर है गामा। तो गामा का मान है H अपान प्लस R। अब यहाँ पर सब में H कॉमन है, H से हम भाग दे देंगे। जब H से भाग दे देंगे तो ये जो H है यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर -N2 अपान माइनस भी है, तो बन जाएगा N2 अपान भी माइनस N1 अपान U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, फार्मूला है, जो कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। ओके।